अरे पानी भर दे इसमें। जय राधे राधे। आपका सिस्टम म्यूट हो रखा है, इसे ठीक कर लो। म्यूट हो रखा है आपका, म्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ, वो मैंने म्यूट कर रखा था जानबूझ के। चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन चल रहा है और पिछले सत्र में जो महाराज श्री अखंडानंद जी की पुस्तक नारद भक्ति दर्शन के नाम से चल रही है, उसमें जो नारद भक्ति सूत्र का 21वां सूत्र था वो हमने पूरा कर लिया था नारद भक्ति दर्शन के अनुसार। अब उसके बाद श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के जो व्याख्या नारद भक्ति सूत्र पर है प्रेम दर्शन के नाम से, उस पर विचार चल रहा था और उसमें भी हम लोग ने पेज 45 पर विराम दिया था क्योंकि समय पूरा हो रहा था। तो अभी इसी पुस्तक के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। जो श्रद्धेय पोद्दार जी ने जो व्याख्या इस सूत्र की है, तो वहां ये प्रकरण एक पूरा हो गया था। जो एक पद था सूरदास जी का, उद्धव जोग जोग हम नाही। तो गोपियों ने कहा उद्धव जी, योग उन्हें जाकर सुनाओ, जाकर सिखाओ जहां श्याम सुंदर का वियोग हो। यहां तो देखो सदा ही संयोग है, हमारा प्यारा श्याम सदा सर्वदा हमारे साथ ही रहता है। तब उद्धव की आंखें खुली, वे गोपियों के शुद्ध प्रेम के प्रबल प्रवाह में बह गए। और फिर यहाँ किसी एक कवि का पद उन्होंने प्रस्तुत किया है, उद्धृत किया है। सुनि गोपी के बैन नेम ऊधो के भूले, गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूले। क्या कह रहे हैं यहाँ कि गोपियों की इस वार्ता को सुनकर, उनकी इस बात को सुनकर कि कृष्ण तो हमारे हृदय में बसे ही हुए हैं, हमारा उनसे कभी भी वियोग नहीं है, जैसे शरीर और परछाई का वियोग नहीं है इस तरीके से हमारा और कृष्ण का वियोग नहीं है। तो ये बात सुनकर सुनि गोपी के बैन नेम ऊंधो के भूले, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने के लिए उद्धव जी आए थे, तो वे उनके वो सारे नियम वो भूल गए गोपियों के इन वचनों को सुनकर। गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूलो, और वे स्वयं भी गोपाल के गुण गाते हुए वहां की ब्रज के कुंजों में फूले हुए घूमते रहे,
प्रसन्न मन से घूम रहे हैं। खिन गोपिन के पग पड़े, धन्य सोई है नेम। धाये धाये ध्रुम भेंट ही, ऊधो छाके प्रेम। क्षण क्षण वो गोपियों के चरणों में पड़ते हैं और वो कहते हैं यही नेम है। जो गोपियों के साथ, गोपियों की प्रेम की, गोपियों के कृष्ण प्रेम की जो महत्ता वो समझ रहे हैं, उसको वो कहते हैं वही नेम है, मेरा जो नियम था वही है। इसलिए वो गोपियों के क्षण क्षण गोपियों के पग पर पड़ रहे हैं, उनके पैर चरण स्पर्श कर रहे हैं। ढाई ढाई द्रुम भेंट ही, ऊधो छाके। ऊधो के जो ऊधो हैं वो प्रेम के रस में मग्न हो गए हैं और दौड़ दौड़ कर क्या कर रहे हैं, द्रुम भेंट ही, जहाँ वो जो ब्रज की लताएं हैं, उनके जो छोटे छोटी झाड़ियां हैं, पौधे हैं, उनको अपने वक्षस्थल से लटाकर लगाकर प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं, उनको अब ये लग गया कि ये द्रुम तो वो हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि इनके ऊपर गोपियों के द्वारा चले हुए चरण रज आती है। गोपियों के चलने से जो ब्रज की रज उड़ रही है, वो रज इनके ऊपर पड़ती है। इसलिए इनका वक्ष आलिंगन करने से मैं गोपियों के चरणों की रज का पान कर रहा हूं, उसका आनंद ले रहा हूं। इसके बाद वो फिर श्रीमद् भागवत के प्रकरण का उदाहरण देते हैं, जहां पर विदा होने से पहले, ब्रज से विदा होने से पहले उद्धव अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि इन गोपियों के साथ उन गोपियों की क्या अवस्था मैंने देखी। वो है श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का 47 अध्याय, और उसमें श्लोक 58 और 60 और 61 है। तो इनको जो यहाँ इसका अर्थ दिया है, वो थोड़ा सा उन्होंने सारांश बताया है पोदार जी ने। मैं भागवत से ही पढ़ लेता हूँ। ये नारद भक्ति सूत्र की कौन से पेज की व्याख्या चल रही है अपनी? कि नारद भक्ति सूत्र का पेज नंबर क्या है जो आप अभी चल रहा है हमारा प्रकरण? ये हमारा नारद भक्ति प्रेम दर्शन नाम से जो पोदार जी की पुस्तक है, उसका पेज 46। ये तो अखंडानंद जी वाली है मेरे पास हाँ तो। नहीं, ये दूसरी एक पुस्तक मैंने पिछले दफा रेफर की थी, गीता प्रेस से, अच्छा। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की लिखी हुई है। ठीक। प्रेम ठीक है, ठीक है। पर अभी वर्णन चल रहा है, 21वें सूत्र की ही व्याख्या चल रही है। उस 21वें सूत्र में ही उन्होंने, नारद जी ने कहा था कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसी ब्रज की गोपियों ने भक्ति की भगवान से, ऐसी भक्ति हमारे आदर्श होना चाहिए, उसी की व्याख्या चल रही है। तो स्वामी अखंडानंद जी की पुस्तक में जो व्याख्या थी वो हमने पूरी कर ली थी 21वें सूत्र की। अब पोद्दार जी की व्याख्या पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो इसमें पोद्दार जी ने रेफरेंस दिया है 10वें स्कंद के 47 अध्याय के कुछ श्लोकों का, 3 श्लोकों का। उन्हीं को अभी हम पढ़ते हैं। 10वें स्कंद के 47 अध्याय का। तो क्या कह रहे हैं, ये कब के उद्गार हैं? ये उद्धव के उद्गार हैं, जो जाने से पहले, ब्रज से विदा लेने से पहले उन्होंने प्रकट किए हैं गोपियों के प्रेम के बारे में। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्यमय महाभाव में स्थित हो गई है। प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से डरे हुए मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी
वांछनीय है। अभी तो हम इसकी प्राप्ति ही करने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तो ये प्राप्त हो गई है। वो तो प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। किंतु वैसी स्थिति अभी प्रेम की ऊंची से ऊंची स्थिति किसको नहीं मिली? मुमुक्षु जनों को, जो मोक्ष की कामना कर रहे हैं। बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिली। और हम भक्त जनों के लिए भी अभी केवल प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है जो गोपियों को प्राप्त हो सके। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि गोपियां तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, केवल ग्वालिनी थी, लेकिन उनको केवल भगवान की रसमय भक्ति में वो डूब गई थी। यही बात वो कह रहे हैं कि जिन्हें भगवान कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ? यानी फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लें, भगवान की रस कथा के बिना आपको प्राप्त आनंद नहीं होता। अब ये श्लोक पूरा हो गया। इसके बाद 60 और 61 को भगवान कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बाहें डाल डाल कर इनके मनोरथ पूर्ण किए थे। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान दिया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो, अभी उद्धव जी का ये उद्गार हो रहा है ना, तो इसलिए अब कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन में कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि यानी जड़ी बूटी ही बन जाऊं। हाँ, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए बनती रहेगी। क्योंकि जब वो चलेंगी, इस भूमि पर घूमेंगी, तो उनके पैरों के नीचे से उनकी धूली आएगी, वो उड़ेगी और उड़कर इन्हीं लताओं पर, इन्हीं पौधों पर, इन्हीं झाड़ियों पर गिरेगी। तो मैं अगर ऐसा बन गया तो मैं निरंतर ही ब्रजांगनाओं की जलन धूलि का पान करता रहूंगा, सेवन करता रहूंगा। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। कौन कह रहा है ये जरा ध्यान दीजिए। उद्धव जी, भगवान के चाचा के पुत्र, बृहस्पति के द्वारा गुरु, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त किए हुए, ब्रह्म ज्ञान में निष्णात, और उन्हीं को भगवान ने भेजा था कि तुम जाकर इन गोपियों की व्यथा को किसी भी तरह से निरस्त करो, मेरे माता पिता को भी सांत्वना दो और इनको अपना ब्रह्म ज्ञान से ये समझाओ। तो वो तो अपना ब्रह्म ज्ञान तो भूल गए, प्रेम के रस में डूब गए हैं, और अब क्या कह रहे हैं, इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां। देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया। औरों की तो बात ही क्या, भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां, उपनिषदें भी
अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाएंगी। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण बिंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है, वो तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। गान किया है ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो महाराज तो पहले ही हो चुका था। उद्धव जब आए हैं तब तक महाराज हो चुका था। और जब गोपियां उन्हें मिली, गोपियों और उद्धव का संवाद हुआ, तो उस समय गोपियों ने उन्हीं सब कथाओं को जो भगवान के साथ लीला होती रही, महाराज से पहले, मथुरा जाने से पहले, गुरु के मथुरा जाने से पहले, उन सब लीला कथाओं का वर्णन गोपियों ने उद्धव के साथ किया था। इसलिए गोपियों, उद्धव जी को ये सब याद है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है, वो तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। यानी भगवान कृष्ण की लीला कथाओं के श्रवण मात्र से ही आपका कल्याण हो जाता है। वो पवित्र करने वाली कथा है। तो ये बात यहाँ उद्धार जी ने उद्धृत की है, ये श्लोक 2-3। अब वहीं हम आ जाते हैं आगे। फिर क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार मथुरा की ब्रजांगना, मथुरा की नागरियों ने गोपियों की दशा का वर्णन करके उनके जीवन के को धन्य बताते हुए कहा है। ये बात देखिए, ये वाला श्लोक हम पहले ही नारद भक्ति दर्शन में भी महाराज जी इसको उद्धृत कर चुके हैं, इसको देख आए हैं। वो था एट पेज 115, नारद भक्ति दर्शन का पेज 115। तो क्या था, वो किस प्रकार से उन गोपियों की धन्यता को बता रही हैं। मथुरा की नारियां, जो गोपियां गायों का दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में छिड़काव करते तथा झाड़ू देते समय प्रेम पूर्ण चित्त से, आंखों में आंसू भरे गदगद वाणी से श्री कृष्ण के गुणगान किया करती हैं, उन श्री कृष्ण में चित्त निवेशित करने वाली गोपी रमणियों को, गो करने वाली गोप रमणियों धन्य हैं। अब देखिए, जितने ऊपर के जो बताए, ये सब घर गृहस्थी के कार्य बता रहे हैं। तो गोपियां केवल घर गृहस्थी के कार्य करती हैं और उनके मन में निरंतर कृष्ण का ध्यान रहता है। उनका चित्त श्री कृष्ण में चित्त निवेशित कर दिया है। अब उनके हृदय में भगवान, उन्होंने अपने हृदय को भगवान में निवेशित कर दिया है, उसमें लगा दिया है पूरी तौर से। और केवल वो कुछ भी घर का कार्य कर रही हैं, भगवान की लीलाओं का ही गान किया करती हैं, उन्हीं के कृष्ण के ही गुणगान करती हैं। ये बात मथुरा नगर की नारियां कह रही हैं कि क्या हुआ, हम भले नगर की नागरियां हैं, लेकिन हमसे अधिक तो वे बेपढ़ी ग्वालों की पत्नियां, जो सदा घर के काम करते हुए भी उनका नाम लेती हैं, वे धन्य हैं। हम तो यहाँ नगर के कामों में व्यस्त हो गई हैं, पर वे श्री कृष्ण की ही लीला कथा का गान करती रहती हैं। चित्त उन्होंने कृष्ण में ही निवेशित कर दिया है। इन गोपियों की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही थोड़ी है। सर्व त्यागी ब्रजवासी भक्तों ने तो
गोपी पद पंकज पराग ही बनना चाहा। जितने भी ब्रजवासी हैं और भक्त हैं, उसके बाद आज के युग में भी जितने भक्त हुए हैं ब्रजवासी, वो सब क्या चाहते हैं? भगवान कृष्ण की इतनी महत्ता नहीं है। गोपी पद पंकज, गोपियों के पैरों की धूल का राग बनना चाहते हैं। गोपियों का ये महानता है। गोपी प्रेम की ध्वजा है। जिन घनश्याम किए बस अपने उर धरी श्याम भुजा, किसी कवि ने कहा। उन्होंने भगवान के ध्वजा को अपने उर पर, अपने हृदय पर रखा और भगवान को, घनश्याम को अपने बस में कर लिया है। ये ऐसी गोपियां क्या है? प्रेम की ध्वजा है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव, महान त्यागी महापुरुषों ने तो गोपियों को प्रेम मार्ग का गुरु माना है। महान भक्त श्री नागरीदास जी कहते हैं, जलती ललाट ललितादि देवीय ब्रज श्रुति रथा। ये ज्यादा संस्कृत निष्ठ है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इस पद को, इसके आगे के पद पर आ जाओ। एक ब्रज भक्त ने कहा, ये हरिरस ओपी गोपी सब तीयते न्यारी। क्या अर्थ है? भगवान के हरि के रस में ओपी यानी रस में डूबी हुई जो गोपियां हैं, वो सब तीयते नारी, हर प्रकार की दूसरी स्त्रियों से बिल्कुल अलग है। कमल नयन गोविंद चंद की प्राण प्यार। क्यों अलग है? क्योंकि वे कमल नयन गोविंद की प्राण प्यारी हैं। निर निर्मत्सर जे संत तिनहि चूड़ामणि गोपी। जो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि से मुक्त संत हैं, उनसे भी उच्च स्थिति, उनके लिए भी चूड़ामणि की तरह ये गोपी हैं। चूड़ामणि वो कहते हैं जो मस्तक के ऊपर लगाया जाता है, यानी सब आभूषणों से सबसे ऊपर। इसलिए ये कह रहे हैं कि वो गोपियां तो उन संतों से भी बहुत ऊपर हैं, उनकी भी चूड़ामणि है। निर्मल प्रेम प्रवाह सकल मर्यादा लोकी। उनके प्रेम में, उनका मन, उनका प्रेम किसी भी कामना से प्रेरित नहीं है, सहज प्रेम है, निर्मल प्रेम के प्रवाह है। लेकिन उस प्रेम प्रवाह में उन्होंने हर प्रकार की मर्यादा की बेड़ियों को तोड़ दिया। ये बात हम लोग सुन चुके हैं, भागवत में 2 जगह आया। यहाँ अभी अभी हमने पढ़ा, उद्धव जी ने भी यही कहा। उन्होंने सारी मर्यादा त्याग दी और घर गृहस्थी की बहुत कठिन तोड़ी जाने वाली बेड़ियों से भी उसने, उन्होंने अपने आप को उन श्रृंखलाओं से अपने को मुक्त कर लिया। भगवान प्रेम के रस में निमग्न होकर फिर जे ऐसे मर्याद मेटी मोहन गुण गावे, क्यों नहीं परमानंद प्रेम भक्ति सुख पाओ। तो जो ऐसी हैं, अपनी मर्यादा को मिटकर मोहन के गुण गाती हैं, तो वे क्यों नहीं परमानंद प्रेम, यानी उनको फिर क्या प्राप्त होता है? परम आनंद, प्रेम भक्ति का परम आनंद और सुख उनको प्राप्त होता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? गोपियों की महिमा तभी कुछ समझ में आ सकती है जब साधक विषयों से परम वैराग्य धारण करके प्रेम पथ पर कुछ अग्रसर होता है। गोपियों की महिमा की बात हो रही थी। अब यहाँ पर इस पद के साथ सूत्र 21 का श्रद्धेय पोद्दार जी ने भी यहाँ ये सूत्र का विराम कर दिया। यहाँ ये पूरा हो गया। लेकिन गोपियों की कथा, गोपी का प्रेम अनंत है, छोटा मोटा नहीं है जिसको इन 2 4 10 20 पृष्ठों में पूरा किया जा सके। अलग अलग रूपों में भी, अलग अलग स्थानों पर भी गोपी प्रेम की बहुत, गोपी की महानता की बहुत चर्चा होती है। इसलिए कुछ और जगह से भी मैंने संग्रह किया है, वो आपके सामने और रखता हूं। वो क्या है गोपी प्रेम?
साधना की दो धाराएं हैं, भक्ति की दो धाराएं हैं। एक क्या है? एक मैं स्वयं के परिणाम की चिंता। मैं साधना कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं, मुझे मुक्ति मिले, मुझे भगवान का लोक प्राप्त हो, मुझे भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। अपनी भक्ति के लिए, अपने अपने स्वयं के कल्याण के लिए उपासना की जा रही है। स्वयं के मंगल की कामना है, अपने स्वयं के मंगल की कामना है, अपने श्रेय की कामना है। इस धारा में, और दूसरी धारा क्या है? वो जो कि गोपी की धारा है। वो क्या बताई विद्वानों ने? जहां कोई वासना नहीं है, स्वयं का सर्वथा समर्पण है, जहां केवल प्रेमास्पद के सुख की स्मृति है और कुछ भी नहीं। प्रेमास्पद का मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, जो कि भगवान कृष्ण ही हैं। यह एक विचित्र धारा है, क्योंकि अधिकांश आप कहीं भी देखेंगे, पूजा उपासना साधना का देश क्या है? मुझे कल्याण मिले, मुझे श्रेय मिले। अर्जुन ने भी गीता में भगवान से क्या चाहा? यत श्रेय शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो मेरे लिए श्रेयस्कारी हो, मेरे लिए कल्याणकारी हो, मुझे मुक्ति देने वाला हो, वो मुझसे आप मुझे वो उपदेश मुझे कीजिए। किसी भी दूसरे ग्रंथ में भी जाएंगे, मुक्ति की चाहना के लिए तो सारे ग्रंथ हैं, पर ये धारा जो गोपियों की धारा है प्रेम की, वो बिल्कुल उससे विचित्र है। वो क्या कहती है? जहां मुक्ति की इच्छा नहीं, जहां स्वयं का सर्वथा समर्पण है। इस धारा का मूर्तिमान रूप ये गोपियां हैं। एक कथा आती है, किसी विद्वान ने कहा कि ब्रह्म विद्या स्वयं, ब्रह्म विद्या क्या? ब्रह्म को प्राप्त करने की जो विद्या है, तो ब्रह्म विद्या अगर मूर्तिमान हो जाए तो ऐसा रूप मान लीजिए कि ब्रह्म विद्या स्वयं तप कर रही है। एक अलंकारिक उदाहरण है। ऋषि पूछते हैं आप कौन हैं? ब्रह्म विद्या ने कहा मैं ब्रह्म विद्या हूं। ऋषि ने पूछा आपका कार्य क्या है? ब्रह्म विद्या ने कहा सारे जगत के अज्ञान तिमिर को सर्वता के लिए हर लेना और ज्ञान को प्रकाशित करके जीव को ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देना, ये मेरा कार्य है। हम लोग रोज पढ़ ही रहे हैं गीता में और वेदांत में, यही है कि अज्ञान के तिमिर को नाश करके व्यक्ति को ब्रह्म में स्थापित कर देना, ये मेरा कार्य है। तब ऋषियों ने पूछा कि फिर आप तपस्या किसके लिए कर रहे हैं और किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हैं? तो देखिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा गोपी भाव की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या भी जो हमारे आपके अज्ञान तिमिर का नाश करके ब्रह्म में स्थापित करने वाली विद्या, वो है मूर्तिमान। वो ब्रह्म विद्या भी तप कर रही है, किस बात के लिए? गोपी भाव की प्राप्ति के लिए। ये है गोपियों की महानता। ये गोपी भाव बड़ा विलक्षण है। इनका काम क्या है? भगवान यानी राधा और कृष्ण के सुख की सामग्री एकत्रित कर देना। जो उनकी लीलाएं निभृत निकुंज में होती थी, उनके लिए सब सामग्री उपस्थित कर देना। अपनी कोई बात नहीं है। जो एक गोपी हैं वो अपनी कोई बात नहीं है, जगत की स्मृति नहीं है, ब्रह्म की परवाह नहीं है, ज्ञान का प्रलोभन नहीं है। वहां केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, राधा माधव के किस प्रकार, राधा माधव को किस प्रकार सुखी किया जाए। और इस गोपी भाव का जो परम फल है, वो वहां जाकर परिपूर्ण होता है
कि जो महाभाव में परिवर्तित हो जाता है। अब आप देखिए, गोपियां, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि गोपियां अपने आप को पूर्णतः, हमने जो अभी श्रीमद् भागवत में जो विचार आता है वहां ये आता है कि गोपियां भगवान कृष्ण के वियोग में दुखी रहती हैं, इसलिए उन्होंने अपना श्रृंगार साज सज्जा करना भी बंद कर रखा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके विरुद्ध बात कही गई है। वहां क्या कहा गया है? गोपियां श्रृंगार क्यों करती हैं, केश क्यों रखती हैं, वेणी क्यों बांधती हैं, अच्छे कपड़े क्यों पहनती हैं? श्रृंगार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इस रूप में देखकर श्री कृष्ण को सुख मिलेगा, और कोई भी उद्देश्य नहीं है। जीना कृष्ण के लिए, खाना पीना कृष्ण के लिए, ओढ़ना पहनना सब कुछ कृष्ण के लिए। यहां तक कि यदि श्री कृष्ण चाहें कि गोपियां हमें गाली दें, हमारा अपमान करें, तो वह उनका तिरस्कार करती हैं। तो और उनका तिरस्कार करें तो वे उनका तिरस्कार भी करती हैं, उनकी उनको गालियां भी देती हैं। क्यों? ऐसा करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे। इसी संदर्भ में एक कथा और आती है। भगवान कृष्ण ने अपनी जो दूसरी पटरानियां थीं, उनको ये बताने के लिए, उनको ये अनुभव कराने के लिए कि गोपी का प्यार कैसा है, मेरे प्रति भक्ति कैसी है, एक बार एक लीला रची। और अपने सिर में दर्द होने का बहाना बना लिया। तमाम प्रकार की कोशिशें की गई, अनेकों वैद्य बुला लिए गए, लेकिन कृष्ण के सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। नारद जी भी वहां पहुंचे। नारद जी ने पूछा कि अब आप ही बताइए, आपके सिर दर्द का उपचार क्या है? तो कृष्ण ने कहा कि यदि ये मेरी पत्नियां अपने पैरों की रज इकट्ठी करके उसकी पानी में घोल कर मरहम बना दें और मेरे सिर पर, माथे पर लगा दें, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा ये सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी गए, आठों पटरानियों ने मना कर दिया। अरे अरे, ऐसा करके तो हम महान पाप के भागी बन जाएंगे, हम नरक में पहुंच जाएंगे, हमें नरक मिलेगा, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? वो भगवान है, वो कृष्ण है, हमारे पति हैं, उनको हम अपने पैरों की रज लगाएं? ये नहीं कर सकते। चले गए। अब नारद जी ने कहा कि भाई अब तो कोई इलाज नहीं रहा, तुम्हारी पत्नियों ने मना कर दिया है, बोले आप व्रज जाओ। अब व्रज में जब पहुंचे तो एक जगह कहा तो वहां तो 10 गोपियां इकट्ठी हो गई, अपने पांव फैला के खड़ी हो गई कि नारद जी जितनी चाहो हमारे यहाँ से रज मेरे पैरों से खुरच कर ले जाओ। मेरा कृष्ण अगर इससे खुश होता है, इससे उसका सर दर्द ठीक होता है, वो स्वस्थ होता है, तो हम भले ही रौरव नरक में जाएं, इसकी चिंता नहीं है, हमें तो अपने कृष्ण के प्रेम की, उसके सुख की चिंता। ये है गोपी भाव। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि क्या हुआ कि वो अगर ये कहे कि तुम मुझे गाली दो, तो गाली भी देगी, और तुम मेरा तिरस्कार करो, अपमान करो, तो वो भी करेंगी। किंतु इसमें उद्देश्य क्या है? केवल उनको उनको सुखी करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान कृष्ण की कथा है, काफी विस्तार से। और एक दूसरा ग्रंथ है, उसका नाम है, क्या नाम, अभी याद आ जाएगा। उसमें भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का बहुत चित्रण है। तो यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या कहा है? कृष्ण ने स्वयं कहा, अर्जुन, अर्जुन और
गोपियों के बारे में अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। अर्जुन, गोपियां अपने अंगों की रक्षा या देखभाल भी इसीलिए करती हैं कि उनसे मेरी सेवा होती रहे। किससे? उनके अंगों से, गोपियों के द्वारा। फिर इसलिए गोपियों को छोड़कर मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र और कोई नहीं है। इस प्रकार की भावना एक नई बात है। साधना पथ में एक नया सिस्टम है। सभी साधनों में शरीर की इतनी देखभाल साधना में बाधक मानी जाती है। सभी देह को तुच्छ समझकर देह की सेवा करना छोड़ देने की राय देते हैं। जितनी साधना की प्रथाएं हैं, ये एक अनोखी प्रणाली गोपी भजन की है, जिसमें देह की सेवा भी भजन में सहायक होती है। और उसका उदाहरण क्या दिया जा रहा है? पुजारी प्रतिदिन पूजा के प्रत्येक पात्र को मांज कर उज्जवल करता है और सजाता है। गोपियों का भी ये विश्वास है कि श्री कृष्ण की जिन सेवा में जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता है, उन उपकरणों में उनका शरीर भी शामिल है। उनका शरीर भी एक आवश्यक उपकरण है। इसलिए वे शरीर रूपी इस पूजा के पात्र को उज्जवल करके कृष्ण पूजन के लिए सुसज्जित रखती हैं। पूजा के उपकरण पुजारी की संपत्ति नहीं होते, वो तो भगवान की संपत्ति होते हैं। पुजारी तो उसकी देखभाल करने वाला होता है। इसी प्रकार गोपियां भी अपने शरीर को श्री कृष्ण की संपत्ति समझती हैं। गोपियों के ऊपर उस शरीर के यथा योग यत्न पूर्वक देखभाल करने का भार है। शरीर को धो पोंछकर वस्त्र आभूषणों से सजाने पर उसे देखकर श्री कृष्ण सुखी होंगे, इसी कृष्ण सुख की कल्पना को लेकर वे मानती हैं कि शरीर सेवा श्री कृष्ण सेवा के लिए ही, कृष्ण सुख के लिए ही है। गोपियां निज सुख, गोपियों में इसलिए निज सुख का भान नहीं है। उनके शरीर, मन, वचन की सारी चेष्टाएं कृष्ण सुख के लिए होती हैं। इसीलिए उनका सर्व त्याग स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने भागवत में सुन कहा, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके, गोपियों, तुमने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और स्वजनों का भी त्याग कर दिया। अब भगवान ने उद्धव से क्या कहा जब उन्हें भेज रहे थे? मेरा मन ही गोपियों का मन है, मेरे प्राणों से वे अनुप्राणित हैं और मेरे लिए उन्होंने देह के सारे लौकिक कार्य त्याग दिए हैं। ब्रज से मथुरा जाते समय राधा ने उद्धव से कहा था, ये भागवत में आया है, यद्यपि श्री कृष्ण के यहाँ पधारने से हमें बड़ा सुख होगा। राधा गोपियों की ओर से कह रही हैं, किंतु यदि उन्हें जरा भी क्षति हो तो वे ना आवे। दूसरी ओर उनके मथुरा नगरी से यहाँ आने से हमें भारी पीड़ा हो रही है, पर यदि इससे उनके चित्त में सुख का उदय होता हो तो वे सदा वहीं निवास करें। इसीलिए मथुरा इतना नजदीक होने पर भी श्री राधा व अन्य गोपियां कभी उनकी इच्छा के प्रतिकूल मथुरा नहीं गई। मथुरा और ब्रज में कितना सा अंतर है? वृंदावन और मथुरा में, या बरसाना और मथुरा में कितना सा अंतर है? 10-12 किलोमीटर। पर वह नहीं गई। उनसे मिलने की कल्पना भी उनके मन में कभी नहीं हुई, क्योंकि तत्सुख सुखत्वम, उनके सुख का ही हमें सुख है, उनके सुख का हमें सुख है, अपने दुख की परवाह नहीं है। यही सब बातें हो रही है। इसी से श्री कृष्ण
उनके सदा ऋणी हैं, जैसा भागवत में उन्होंने कहा, हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। उन्होंने कहा कि देवताओं की आयु भी अगर मुझे मिल जाए तो भी गोपियों में तुम्हारे ऋण से उरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं उरण हो सकते? इसके लिए कुछ विद्वानों ने लिखा। क्या लिखा है? गीता को उद्धृत किया। कौन सा श्लोक? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तैव भजाम्यहम् अनान्यश्चित अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, वाला जो श्लोक है। तो क्या कहा है भगवान ने कि जो मुझे जैसा भजता है, जिस प्रकार से मेरी उपासना करता है, उसी प्रकार से मैं उसको स्वीकार करता हूं और उसका उसे फल देता हूं। किंतु यहां भगवान गोपियों को उनके प्रेम का फल देने में असफल रहते हैं। ये सिद्धांत बदल गया वहां गोपियों के साथ संबंध में। कैसे? यहां गोपियों के संबंध में इस सिद्धांत की रक्षा नहीं हो पाती। तीन कारण। गोपी को कोई कामना ही नहीं किसी भी वस्तु की प्राप्ति की, अतः भगवान उन्हें क्या दें? उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ दे नहीं सकते। गो दूसरा कारण, गोपी की कामना है कृष्ण सुख की। कृष्ण इस कामना को अगर पूरा करते हैं तभी भाई उनको वो कैसे उरण खोएंगे उनके उससे, कि जो गोपी चाहती है उसे दे दो। तो गोपी चाहती क्या है? केवल कृष्ण का सुख। अब अगर वो कृष्ण का सुख मान के गोपियों को और सुख देते हैं तो उनके ऊपर तो और ऋण चढ़ता जाता है, क्योंकि गोपियों ही का गोपियों ने कृष्ण का ही सुख दिया। भगवान ने स्वयं गोपियों से के प्रति, गोपियों के प्रति अपना सुख मांगा, यानी और ऋण बढ़ गया, घटा चुका कहाँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि गोपी को कामना है कृष्ण सुख की। कृष्ण इस कामना को पूरा करते हैं तो उन्हें और अधिक ऋण चढ़ जाता है, क्योंकि फिर गोपियों का ये द्वारा उनकी और वंदना हो गई, उनको और सुख दिया गया। तीसरा, गोपियों ने अपने आप का सर्व त्याग करके केवल श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। सब सर्व त्याग करके केवल कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। वहां बल किंतु क्या है? कृष्ण का चित्त, गोपियां क्या है? अनन्य भाव से गोपियां कृष्ण के सुख में सुख मानती हैं, अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। अभी देखा ना, उन्होंने अपने आप को उनकी पूजा का एक पात्र बना लिया है। लेकिन भगवान कृष्ण की क्या स्थिति है? श्री कृष्ण के प्रति जहां उन्होंने समर्पित कर दिया है, वहां कृष्ण का चित्त बहुत जगह और बहुत से भक्तों के प्रति प्रेम युक्त है। केवल गोपियां ही उनके भक्त नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उनका भक्त है। तो वो अनन्य भाव से गोपियों के प्रेम का उनको प्रतिदान नहीं कर सकते हैं। उनका प्रेम कैसा है? बहुत से भक्तों के प्रति प्रेम युक्त है। अतः गोपियों का प्रेम अनन्य व अखंड है, वहां कृष्ण प्रेम विभक्त और क्या है? खंडित है। इसलिए भगवान उनको उनके ऋण से कभी उरण नहीं हो सकते। अब एक बात और आई। इसीलिए गोपी गोपी भजन का बदला उसी रूप में कृष्ण उसे नहीं दे सकते। वे स्वयं स्वीकार करते हैं, जो पहले भी आ चुका है। गोपियों, तुमने मेरे लिए घर की दुर्जर बेड़ियों को तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझ में तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि अनंत काल तक तुम्हारे सेवा प्रेम का वार्ष ऋण चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं सदा ही तुम्हारा ऋणी हूं और रहूंगा। फिर एक जगह कहा, अर्जुन से कहा वहां ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गोपियां मेरी सहायिका, गुरु
शिष्या बांधव हैं। अर्जुन, मैं तुमसे सत्य ही कहता हूं, गोपियां मेरी क्या नहीं है, अर्थात मेरी सब कुछ हैं। मेरी महिमा को, मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मन को, मेरे मन के भीतरी भावों को गोपियां ही जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। ये है कृष्ण के उद्गार गोपियों के प्रति। इसीलिए नारद जी ने कहा, भक्ति कैसी, यथा व्रज गोपिका नाम। अब और देखिए, अब उद्धव के जाते समय राधा जी उद्धव से कहती हैं, हाँ उद्धव, ये भागवत में है, तुम तुरंत जाकर मेरी ये यातना मेरे प्राणेश्वर श्री हरि को बताओ। उद्धव जी राधा जी और गोपियों की दशा देखकर बड़े शुद्ध हुए और उन्हें कृष्ण पर बहुत रोष आया। और वहां जाकर उन्होंने क्या कहा, कृष्ण को किन शब्दों में कहा, वो एक कवि, सूरदास जी के ग्रुप के कवि थे नंददास, उन्होंने वर्णन किया है। सूरदास के शिष्यों में 8 कवि हुए हैं जिनको अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। सूरदास के अतिरिक्त उनमें एक नंददास हुए, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी एक पद है, वो पद भी, और समझिए कि उद्धव ने जाकर उस पद के रूप में भगवान कृष्ण को उल्हाना दिया है। लखी निर्दयता श्याम की, करी क्रोधित दो बैन। उद्धव पहुंच गए और उन्होंने ये देखा कि गोपियां कितनी उनके वियोग में दुखी हो रही हैं, और भगवान वहां बैठे मथुरा में हैं और यहां नहीं आ पाते। तो क्रोधित होकर उन्होंने कहा, लकी निर्दयता श्याम की, करी क्रोधित दो नैन। अपने दोनों आंखों से क्रोध दिखाते हुए, उनकी निर्दयता को देखते हुए वो क्या कहते हैं, पुनि ब्रज वनिता प्रेम को बोलत रस भरे बैन। क्रोधित होकर गुस्सा करते हुए उनसे ये कहा, वनिता, ब्रज वनिता, ब्रज गोपियों के प्रेम के बारे में उन्होंने बताया। सुनो नयन नंद, सुनो नंद लाडले, नंद के लाडले सुनो, करुणामयी रसिकता है तुम्हारी सब झूठी। बड़े करुणावान बनते हो, सारा संसार तुम्हें करुणा मानता है, करुणा वत्सल मानता है, करुणागार मानता है, तो ये सब तुम्हारी झूठी है। तभी लो कहो लाख, जब नो लगी बंध रही मुट्ठी। मुट्ठी जब तक बंद है तब तक तो वो लाख की है, खुल जाए तो फिर कुछ खाक की है। तो मैं तो अब वहां देख कर आया हूं कि क्या स्थिति है तुम्हारी इस करुणामयता की। मैं जानियो ब्रज आय के, निर्दय तुम्हरो रूप। क्लियर है, ब्रज जाकर मैं समझा कि तुम्हारी निर्दयता कैसी है, गोपियों को तुमने कहाँ छोड़ दिया। जो तुमको अवलंब ही, तिनको मेलो कूप। जो तुम्हारे ही सहारे थी, तुम्हारा ही अवलंब लेकर जिंदा थी, मानो उनको तो तुमने कुएं में ढकेल दिया है, वियोग के कुएं में ढकेल दिया है। दुखी हो रही हो, तुम यहां बैठे हो। कौन सो धर्म है ये, सुनो नंद के लाडले, ये क्या धर्म है। उनकी उद्धव के नेत्रों में क्रोध छा गया था। फिर राधा की दीन दशा का चित्र आते ही उद्धव जी अपने आप को मर्यादा में नहीं रख सके और फिर से वे कृष्ण बोलने लगे। ये सब कहने का साहस केवल उद्धव को ही था, क्योंकि वे उनके भाई, सखा, सब कुछ वही थे। इसीलिए उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपना दूत बनाकर उद्धव को ही भेजा था, किसी और को तो नहीं भेजा। क्या कह रहे हैं आप जरा सुनिए। है ये कवि के भाव, पर यही भाव इसी प्रकार के उद्धव ने जाकर वहां
कहे होंगे, तुम सम निठुर दूजो कौन। तुम जैसे निष्ठुर कौन है। राधिका सी प्रेम पुत्री, रुदित छाणी मौन, रुदित छाणी भौन। सुबह होते ही तुम छोड़कर चले आए राधिका सी प्रेम पुत्री को। बिंद गयो नहीं कियो, ते छिन कुटिल ब्रिज कठोर। अरे तुम्हारा हृदय बिंद क्यों नहीं गया जब तुमने ब्रिज को छोड़ा। बीच धारा नाव तज दई, ले गए नहीं छू। उनके प्रेम की धार को तुमने बीच धारा में जैसे कोई छोड़ दे, नाविक तो तैर के चला जाएगा, लेकिन दूसरे कहाँ जाएंगे जो नाव में बैठे हैं। तो बीच धारा नाव तज दई, नाव को छोड़ दिया तुमने। गए नहीं, ले गए नहीं छोड़, उसको किनारे तक नहीं पहुंचाया। अब वो क्या करे, देख आयो मलिन धूमिल स्वरन तन कृष छीन। मैं तो देख के आ रहा हूं, मलिन है, धूमिल है, धूल से भरे हुए हैं, वो अपना साज श्रृंगार नहीं कर रही। मैंने बताया था ना, भागवत में एक स्थिति दिखाई गई है गोपियों की, ब्रह्म वैवर्त पुराण में दूसरी दिखाई गई है, लेकिन वो भी किस रूप में, क्योंकि वो अपने को भगवान की पूजा का पात्र मानकर सज धज के रहना चाहती। तो अब यहां देख आयो मलिन धूमिल, फिर स्वरन तन कृष, मतलब क्षीण तन हो रहा है उनका, शरीर से भी कृष स्वर्ण तन, सॉरी, जो स्वर्ण रूपी शरीर था वो क्या हो रहा है, कृष और क्षीण हो रहा है, कमजोर और क्षीण हो रहा है जो स्वर्ण तन था। विकल तलपत दीन, दिन निसी, विकल होकर तड़फती रहती हैं दिन और रात। जल रहित जिमि मीन, जैसे जल के से बाहर निकाली गई मछली तड़पती रहती है, ऐसे वो तुम्हारे वियोग में तड़प रही हैं। तजे भूषण सकल सुवसन, अच्छे वस्त्र नहीं पहन रही हैं, भूषण नहीं पहन रही हैं, अंग राग श्रृंगार सब छोड़ दिया है। शिथिल बेनी सुमन बिखरे, केस रूखे झार। अब बेड़ी नहीं बनाती, बेड़ियों में फूल नहीं लगाती हैं, कुसुम नहीं लगाती हैं, और केस जो हैं रूखे झाड़ जैसे हो रहे हैं, तेल भी नहीं लगा, उनकी ये दशा है। तो फिर क्या करें, और आगे सुनिए क्या कहते हैं। बोध नहीं कछु रात दिन को, नहीं जल थल ज्ञान। कब रात हुई, कब दिन हुआ, इसका कोई बोध उन्हें नहीं है। आत्म पर मानव अमानव की न कछु पहचान। अब वे तो अपनी आत्मा के भी परे हो गई हैं, उन्हें कौन मानव है कौन पशु है इसकी भी पहचान नहीं है। आदयत बहुत अविरल, करत करुण पुकार, बिरह ज्वाला जरत मन तन दहत दारुण पीर। हा दयित, हा हृदय वल्लभ, हाय प्राणाधार, अश्रुधारा बहत अवरत, करत करुण पुकार। जरी परसत कुसुम सज्जा, जो कुसुम की सज्जा बनाती थी, फूलों की सेज सजाती थी, वो तो जली पड़ी हुई है। किससे जली हुई है, उनकी आंखों से, उनके शरीर से जो श्वासें निकल रही हैं वियोग की गर्मी से, वो उतनी उन श्वासों की गर्मी से ही वो सज्जा, उनकी शैया जल गई है। कुसुम सज्जा सांस अनल समीर, सांस रूपी समीर जो है वो अनल बरसा रही है, अग्नि बरसा रही है। रस रहित और भयो, सूख्यो तप्त आंसू स्रोत, आंसुओं का स्रोत भी सूख गया है, इतना वियोग की अग्नि उनके है। और सारा रस शरीर में जो, हृदय में जो रस था, प्रेम था, वो सब जल गया, रस रहित हो गया। रुकत पुनि पुनि प्राण, पुनि छिन पुर जीवन हो, बीच बीच में प्राणहीन हो जाती हैं फिर जीवित हो जाती हैं। सकल सुख कारण, कहावो जगत जीवन नाम। अब तुम तो सबके सुख के कारण बनाए जाते हो, कहे जाते हो, और जगत जीवन नाम, सब जग को जीवन दान प्रदान करने वाले कहना तुम्हारा नाम है। प्राण अबलिनी के हरत, उन अबलाओं के तो तुम प्राण हर रहे हो। ये कहा तुम्हारा काम, ये कैसा तुम्हारा काम है। मिली धाई पहुंचो बेग माधव, दौड़ कर जाओ माधव,
करो जीवन दान, मिली अबादित विरह पीरा, हरो सपदि महान। जाओ दौड़कर पहुंचो और उनको मिलकर अबाधित मिलकर उनकी विरह की पीड़ा को हरो। ये और उन्हें महान संपत्ति प्राण प्रदान करो। भाई कोई न राधिका सी। अब यह राधिका के उसमें सारी गोपियों को गिन दी। भाई कोई न राधिका सी, वे न आगे कोई, न कोई हुई है, न है, और न आगे कोई होगी। प्रेम मूर्ति भजे तुमको, लोक वेदन खोए। जो कि प्रेम की मूर्ति हैं, जो गोपियां तुम्ही को भज रही हैं, और लोक और वेद को खोकर जो तुम्हें भज रही हैं, उन जैसी गोपियों को तुम छोड़ के आ गए हो। जाओ दौड़कर और उनके प्राणों की रक्षा करो, ये गोपियों ने कहा। अब एक बात और समझिए कि श्रीमद् भागवत में तो ये नहीं आया कि भगवान कृष्ण एक बार मथुरा जाने के बाद वहां से लौटकर ब्रज आए, कहीं भी नहीं कहा। केवल अंत में ये आया कि जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा था, उस समय भगवान कृष्ण द्वारका से, मथुरा में नहीं, तब तक द्वारका पहुंच गए थे। द्वारका से अपने पूरे परिवार को, 16,008 रानियों को लेकर, और द्वारका के आने, हाँ, उनको लेकर पहुंचे थे। और वहां ब्रज में भी सूचना करा दी गई थी, तो इसलिए सारा ब्रज, यशोदा, नंद बाबा, राधा और तमाम गोपियां भी वहां पहुंची थी। वहीं उनका मिलन हुआ था। इसके अतिरिक्त और किसी भी जगह यानी ब्रज कभी भी नहीं पहुंचे। जबकि वो जो दूसरी पुस्तक है, उनका, उसका क्या नाम है, इनके जो गुरु थे व्यास जी के भी नाम गर्ग संहिता। है, गर्ग संहिता, हाँ, गर्ग संहिता। तो गर्ग संहिता में खाया गया है, बताया गया है कि भगवान कृष्ण ब्रज 3 बार पहुंचे हैं और वहां 3 बार रास हुआ है। जबकि कुरुक्षेत्र, और उसमें 3 बार में कुरुक्षेत्र में भी रास हुआ है गर्ग संहिता के अनुसार। पर वहां उन्होंने पूछा भगवान से कि तुमको ये रास कैसा लगा। उन पटरानियों ने पूछा कि ये रास तुम्हें कैसा लगा। कृष्ण बोले मैं नहीं बता सकता हूं, रासेश्वरी तो राधा है, उनसे जाकर पूछो रास कैसा लगा। तो राधा ने कहा हाँ ठीक है, रास तो हुआ, लेकिन वो रास का आनंद कहाँ। नदी का किनारा, यमुना का पुलेन, और उसके अंदर मयूर पक्षियों की आवाजें, भगवान कृष्ण का एक दूसरे के गले में आलिंगन करते हुए स्नान करना, एक दूसरे के साथ चिकोटी मकोटी करना, ये सब तो नहीं हुआ। तो रास हुआ, एक परंपरा पूरी की गई, लेकिन वो रास नहीं था। ये राधा जी ने उनसे कह दिया। वो अच्छे शब्द है, कल उन शब्दों को भी जो का त्यों मैं दोहराऊंगा गर्ग संहिता से ही। और ये गर्ग जी थे कौन? ये गर्ग जी वसुदेव के कुल गुरु थे, और इसलिए ही उन्हीं को उनका नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव जी ने भेजा था। क्योंकि वसुदेव जी तो क्षत्रिय थे और नंद बाबा वैश्य थे, तो वैश्य के कुल गुरु से उन क्षत्रिय बालकों का नाम संस्कार नहीं किया जा सकता था। पर कृष्ण को ये कंस को ये पता न लग जाए कि कृष्ण और बलराम वहां छिपे हुए हैं और यही वसुदेव के पुत्र हैं जिनके द्वारा मेरा वध होना तय है। तो वो इसलिए उनको छिपकर नाम संस्कार किया गया। ब्रज में कोई नहीं बुलाया नंद बाबा ने, और वो भी कहाँ, उनके महल में भी नहीं, गौशाला में बैठ के छिपके, बस वही
दोनों पत्नियां और दोनों बालक और नंद बाबा, बस उनके बैठ के चुपचाप उनका नामकरण संस्कार कर दिया गया। तो ये श्रीमद् भागवत में तमाम अवतारों की कथाएं हैं। दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा है, इसलिए वहां संक्षेप है। गर्ग संहिता में तो केवल मात्र कृष्ण की कथा है, इसलिए वो विस्तार से भी है, और उसको भी उतना ही ऑथेंटिक माना जाना चाहिए जितना श्रीमद् भागवत को मानते हैं। इसलिए अगर उन्होंने ये लिखा कि वहां 3 बार भगवान आए और रास हुआ, तो वो बात जरूर अवश्य माननी चाहिए। और वहीं भी ये भी लिखा है कि उद्धव जी से गोपियों ने ये निवेदन किया था कि तुम तो उनके बड़े मित्र हो, विश्वास पात्र हो, तुम क्यों नहीं उनको वापस ले आ सकते हो। तो वो ये आश्वासन देकर गए थे कि जहां तक संभव होगा मैं कृष्ण को वापस लाऊंगा और आप लोगों से उनका मिलन कराऊंगा। इसीलिए कृष्ण वहां गए थे। हाँ, ठीक ठीक। तो ये बात तो हो गई। अब इस प्रकार से क्या कह दिया, भाई कोई न राधिका सी वे न आगे होए, प्रेम मूर्ति भजे तुमको लोक वेद ही खोए। इसलिए आप उनके पास जाइए, दौड़कर उनको बचाइए। अब इसके बाद समय पूरा हो रहा है, इसको आगे कल बढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में। अभी बहुत कुछ है राधा जी के बारे में, मतलब गोपियों के बारे में कहने को। तो नेक्स्ट सेशन के लिए फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे।